नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, क्या आप भी मैट्रिमोनियल केस यानी कि वैवाहिक मुकदमों में फंसे हैं? और क्या आपको भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है और उस स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के कारण आप अपना काम धंधा सही से नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस दिक्कत के कारण आपकी आय कम हो गई है? और क्या आप अपनी इस स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण पत्नी से भरण पोषण लेना चाहते हैं? तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नए जजमेंट पर डिस्कस करूंगा। इस केस में पति के द्वारा अपने स्वास्थ्य का रीजन देकर अपनी पत्नी से भरण पोषण मांगा गया और दोस्तों फैमिली कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस को मंजूर कर लिया गया, यानी कि पत्नी को यह आदेश दिया गया कि वह हर महीने अपने पति को मेंटेनेंस दे। इसके बाद इस ऑर्डर के खिलाफ पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। तो दोस्तों, क्या हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की अपील को मंजूर की जाती है या उस फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा जाता है? तो दोस्तों, बने रहिए अंत तक ताकि सारी जानकारी ठीक से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर मेंटेनेंस या भरण पोषण लेने के लिए पत्नी के द्वारा पति पर केस किया जाता है, लेकिन दोस्तों हमारा कानून यह भी कहता है जहां पर पति की कमाई का कोई स्रोत नहीं हो और पत्नी के पास आय का साधन है, तो ऐसी स्थिति में पति भी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है। पति को पत्नी से भरण पोषण लेने के लिए पति को कोर्ट में यह साबित करना होगा कि वो इसलिए कमा नहीं पा रहा है क्योंकि वह शारीरिक या मानसिक रूप से कमाने के योग्य नहीं है। जैसे पति हार्ट की बीमारी है और इस वजह से उसकी कमाई पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में क्या इस ग्राउंड पर पति अपनी पत्नी से भरण पोषण ले सकता है? दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2002 में होती है। 2017 में पत्नी के द्वारा शादी को अयोग्य करने के लिए एक अपील दाखिल किया जाता है। इसके बाद पति के द्वारा भी तलाक का मुकदमा दाखिल किया जाता है और क्रूरता के आधार पर इसके बाद सन 2018 में पति के द्वारा एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल की जाती है। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी ने उसे उसके ही घर से बाहर निकाल दिया है और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो अपना बिजनेस भी सही से नहीं कर पा रहा है। पति के द्वारा अपनी खराब स्वास्थ्य के बारे में बताया गया कि उसे दिल की बीमारी है। फैमिली कोर्ट के द्वारा पति के स्वास्थ्य की स्थिति को गंभीर माना गया और पति की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया गया और पति के पक्ष में 20,000 रुपये मंथली अंतरिम भरण पोषण का आदेश दिया गया। फैमिली कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। पति के हेल्थ कंडीशन पर पत्नी का कहना था कि केवल इस ग्राउंड पर भरण पोषण मंजूर किया गया कि एंजियोप्लास्टी हुई है, जबकि एंजियोप्लास्टी एक साधारण हार्ट की प्रक्रिया है। एंजियोप्लास्टी से कोई भी व्यक्ति ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचता कि वो काम करने के लायक ही न रहे। इसके बाद पत्नी के द्वारा पति की इनकम टैक्स रिटर्न को भी हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया। दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट
पत्नी की बातों से काफी हद तक सहमत था। हाई कोर्ट का कहना था कि फैमिली कोर्ट ने एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया, जो कि कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है, उसे बहुत बड़ा बना दिया और ये मान लिया कि एंजियोप्लास्टी से पति की कमाने की क्षमता खत्म हो गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, हाईकोर्ट का अंत में कहना था कि एंजियोप्लास्टी किसी भी तरह से व्यक्ति के कमाने की क्षमता को कम नहीं करता। ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की अपील को मंजूर किया गया और फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से कमाने के योग्य नहीं है, क्या उसे अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मिलना चाहिए? और क्या इस केस में किसका जजमेंट सही था, फैमिली कोर्ट का या हाई कोर्ट का? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, इस केस का जजमेंट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप जजमेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।